10th हाउस से रिलेटेड जो भी हमारे सिग्निफिकेंस हैं, उसका लॉर्ड जो भी है वो हमारी कुंडली के 12 घरों में जहाँ पे भी बैठता है किस तरह से रिजल्ट दे सकता है और क्या क्या प्रोफेशन हम लोग कर सकते हैं, तो उस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा कि मैंने 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो तो वो किस तरह से बिहेव करता है, वो वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है, तो आप लोग जाके उसको देखें। और जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं तो उनको ये वीडियो समझने में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मान लीजिए किसी का 10th हाउस का प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो देखिए 10th हाउस हो गया हमारा प्रोफेशन, करियर का हो गया, हमारे को क्या कर्मा एसोसिएटेड है, हमारे जो हम लेके आए हैं हमारे पास, हमारे को लाइफ में जो करना है, तो वो एसोसिएट हो गया आपका फर्स्ट हाउस से। दैट मीन्स कि यू हैव टू, एक होता है ना कि अपने इंटेलेक्ट, अपनी इंटेलिजेंस से, क्लियर माइंडसेट से आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और एक होता है ना किसी की आइडेंटिटी बनाने में आप लोग हेल्प कर सकते हैं। आपका कर्मा है कि आप किसी नीडी की हेल्प करें। या मान लीजिए अगर मैं इसका अदर वे राउंड प्रोफेशनली बात करूं, तो जैसे मान लो किसी का शनि बैठा है, तो आपको क्या कर्मा मिला है कि आपको अपने एफर्ट, अपने हार्डवर्क, अपने थिंकिंग प्रोसेस से लोगों के लिए कंस्ट्रक्शन करना है, लोगों के लिए घर का निर्माण करना है, तो ये भी एक समाज की हेल्प हो गई। अब मान लीजिए हम देखें कि किसी का जुपिटर यहाँ बैठा है, तो आप टीचिंग व्यवसाय में भी हो सकते हैं, लोगों को ज्ञान देना, गाइडेंस देना। तो इस तरह से हम लोग अपने एक ऑप्शन बनाएंगे और किस किस प्रोफेशन में हम किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पे वीनस आ गया, दैट मीन्स कि आपको लोगों को निखारने का काम करना है, उनको संवारने का काम करना है, मेकअप आर्टिस्ट हो गए आप लोग। या मान लो किसी को लग्जरी आइटम्स है, मतलब कपड़े पहनाना करना और एक स्टाइलिश जो आजकल होते हैं, तो उस तरह का काम आप लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का प्लैनेट आ गया सेकंड हाउस में, तो आपका टोटल जो कर्मा एसोसिएशन है वो आपके परिवार के थ्रू होगा। लोग, मतलब आपको परिवार में मदद करनी पड़ेगी, आपका परिवार भी उस तरह से सक्षम होगा जो लोगों की हेल्प कर सकते होंगे। सेकंड हाउस हमारा फूड का, हमारा आहार का, हम किस तरह से बोलते हैं उस चीज़ का भी होता है। तो आप जो भी समाज में नीडी लोग हैं उन लोगों को फीड कराएं, उनको नरिश करें, उनकी हेल्प करेंगे तो आपको इसके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ कि मैं प्रोफेशन किस तरह का ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए आप, हो सकता है कि होटल मैनेजमेंट की स्टडीज़ करें, कि आप खाने का काम ही कर रहे हैं खुद वहाँ पे, है ना, कि आप फूड लाइन में चले गए, वहाँ पे होटल को मैनेज करना, हॉस्पिटैलिटी आ गया आपका, और फूड एंड ब्रिवरेजेस का काम हो गया आपका, मान लीजिए बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, रेस्टोरेंट लाइन हो गई। तो इस तरह से भी हम उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ करके और अपनी अर्निंग्स वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस हमारा अर्निंग्स के लिए भी होता है। और जो परिवार से संबंधित बात थी वो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि भाई परिवार की एक ड्यूटी बनेगी कि आप खाना वाना खिलाओ, और एक होता है ना लोगों को, एक राहगीरों को आप पानी भी पिला सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया रेमेडी है इस चीज़ के लिए। अब मान लो यहाँ पे किसी के शनि का, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस हो जाए, तो उसकी ये क्या एक तरह का विष योग बनाता है। तो इसको नलीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो रोज़ वाटर होता है, मतलब एक तरह से रूह अफ़ज़ा मान लो, या बहुत सी लोग बाग गुलाब का शरबत बनवाते हैं, उसको ठंडे पानी में मिला के, अगर आप शनि का एक सिग्निफिकेंस यूज़ करें तो जो भी हमारे जैसे रिक्शा ड्राइवर हो गए या साइड पे कंस्ट्रक्शन लेबर हो गई, उन लोगों को पिलाते हैं, तो एक होता है ना कि उनकी आत्मा को तसल्ली मिलती है। तो जो भी उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस है उसके सिंक में आप रहते हैं, और एक जो होता है ना वाइब एनर्जी निकलती है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये एक तरह की रेमेडी है इसके लिए। अब मान लीजिए किसी का थर्ड हाउस में बैठा है 10th हाउस का प्लैनेट, तो देखिए जब 10th हाउस का प्लैनेट किसी का थर्ड हाउस में बैठता है, दैट मीन्स कि आप अपनी हॉबीज़ जो भी आपकी हैं उसके थ्रू अपने प्रोफेशन को, एक होता है ना कि दिल से आप कर रहे हैं कि मेरा तो दिमाग इसी चीज़ में लगता है, ये मेरी हॉबी है और इसी से मैं अपना प्रोफेशन, अपना करियर का पाथ चुनता हूँ, तो वो बहुत बेस्ट है। और आप ब्लेस्ड हैं कि इस तरह की पोजीशन आपको मिली है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं फिर उसमें अपना 100% देंगे आप, क्योंकि आप दिल से चाहते हैं वो काम, और होल हार्टेडली विथ योर हार्ड वर्क, अपनी ज़ील के साथ आप काम करते हैं, और उसको इन्जॉय करना ही आपका कर्मा एसोसिएटेड है। तो ये बहुत बढ़िया पोजीशन मानी गई है। और जो भी आपके स्किल सेट्स हैं, तो वो भी एक आपका कर्मा है कि उसके थ्रू आप अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं, और उस फील्ड में आप जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। अब मान लीजिए एक मैं बात करूं कि इसकी रेमेडी की तरह बात करें, तो आप थोड़ा सा है ना क्रिएटिविटी का एंगल अपने उसमें लेके आए हैं, कि आपको लगता है कि मुझे इसके बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, और क्रिएटिव वर्क को ही एज अ हेल्प बनाएं अपनी रेमेडी के लिए, तो आपको 10th हाउस के बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और आपको एक होता है ना कि भाई बहन का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या उनके साथ में भी कोई आप अपना करियर या उनसे रिलेटेड कुछ चुन सकते हैं, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब मान लीजिए आपका 10th हाउस का प्लैनेट बैठा है 4th हाउस में,
दैट मीन्स कि आपको समाज के लिए कुछ करने के लिए आपका कर्म एसोसिएटेड है। तो आप जब भी जितना भी आपसे पॉसिबल हो समाज के लिए करें, मासेस के लिए खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ बन के खड़े रहेंगे या उनके लिए उनको लीड करेंगे, तो वो आपको बेटर रिजल्ट्स देगा। और ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फोर्थ हाउस का अगर सिग्निफिकेंस यूज़ करें और प्रोफेशन करियर की बात करूं, तो आप लोगों के लिए घर का निर्माण कर सकते हैं। रिपीट रो हाउसिंग वाला जो काम होता है वो हो गया। कॉलोनाइजिंग करना मतलब लोगों की जिससे मदद हो रही है, उनको छत मिल रही है, उस तरह का काम हो गया। यह आपका रोज़गार भी बन सकता है। प्लस कार्स का सेल परचेज़ का जो लोग काम करते हैं, ट्रेडिंग का करते हैं, तो वो भी अगर आपके 10th हाउस और 4th का संबंध हो रहा है तो आप लोग कर सकते हैं। और ये सब करने से, इस तरह के प्रोफेशन से ही आपको एक सुख की प्राप्ति होगी, जो 4th हाउस का है ना, कि पीस चाहिए आपको एंड ऑफ द डे, तो वो यहीं से मिलेगा आपको। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का प्लैनेट बैठा है 5th हाउस में, दैट मीन्स कि बहुत पावरफुल पोजीशन आपको मिली है। आप पूर्व पुण्य से ही आपका प्रोफेशन चुना गया है, जो भी करियर में आप हैं, तो बहुत बढ़िया है। लोगों की मतलब आप लोगों के लिए काम करेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। और एक आपकी भी जो हार्ड वर्क से आपको सब कुछ जो अपने करियर में एक नेम फेम मिल सकता है, एक मुकाम मिल सकता है, वो ज़रूर मिलेगा आपको। बहुत बढ़िया पोजीशन मानी गई है। और जो भी आपका एक होता है ना कि हायर एजुकेशन है आपकी, उसमें हार्ड वर्क करेंगे तो उसी से आप प्रोफेशन चुनेंगे। बहुत बढ़िया पोजीशन है आपके लिए ये। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस से बच्चों को भी देखा जाए तो कुछ ना कुछ ऐसा काम आप लाइफ में कर सकते हैं जिसमें, जैसे क्रैच हो गया या चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गया या बाबा क्लोथिंग का काम हो गया, तो इस तरह का भी काम आप करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का प्लैनेट बैठ गया 6th हाउस में, तो देखिए रिपीटेडली हार्ड वर्क कराएगा आपसे। तो बेटर है कि आप ऐसा कोई भी जॉब कर लें जहाँ शांति से आप 10 से 6 की नौकरी करके आएंगे, तो आपको तसल्ली मिलेगी इस काम में। या आपको जिस काम में तसल्ली मिलती हो आप उसमें नौकरी करें तो बेटर रहेगा। और किसी भी काम को करें तो निट पिकिंग ना करें, तो वो आपको बेटर रिजल्ट्स डिलीवर करेगा उसके, क्योंकि थोड़ा संघर्ष का घर है। तो आप सोच के चलें, बशर्ते कि अगर शनि केतु का कॉम्बिनेशन हो गया, दैट मीन्स कि आप 10 से 6 की नौकरी नहीं कर सकते, आपका मन ही नहीं लगेगा, तो फिर उस केस में अलग प्रॉस्पेक्ट्स जो आपकी कुंडली में मौजूद है वो हमें देखने पड़ते हैं। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का जो प्लैनेट है वो 7th हाउस में बैठ गया, तो बिजनेस पार्टनरशिप के थ्रू अपना प्रोफेशनल राइज करना, आपको करियर में ग्रोथ मिलना, वो बहुत बढ़िया चांसेस हैं। मासेस के लिए कुछ करेंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा आपका। एक आप ये भी कर सकते हैं कि एट टाइम्स ऐसा देखा गया है कि आपके स्पाउस का और आपके प्रोफेशन कॉमन हो सकता है, तो उनके सपोर्ट से या आप उनको सपोर्ट करें तो दोनों साथ में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया पोजीशन मानी गई है। अब 7th हाउस से 10th हाउस 4th हो गया, ठीक है। तो 4th हाउस को हम लोग किस लिए देख रहे थे, कार्स को हो गया और हमारे प्रॉपर्टी हो गया, तो ट्रैवल रिलेटेड काम भी आप लोग कर सकते हैं। और कोई ना कोई एक होता है ना कि ड्राइविंग स्किल से रिलेटेड हो गया, कैब ड्राइवर्स हो गए, तो इस तरह के भी मतलब कहीं ना कहीं जहाँ पे स्विफ्टली ड्राइविंग करनी हो तो उस तरह के भी आप लोग काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का प्लैनेट बैठा है 8th हाउस में, तो देखिए अगेन थोड़ी सी टफ पोजीशन है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट इलाज ये है कि आप उसको, जो भी 8th हाउस के सिग्निफिकेंस है, अगर उसी को एक होता है ना कि जैसे वो क्या बार बार आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, डिके करेगा, आप कोई भी काम में टिक के काम नहीं कर सकते, तो बेटर ये है कि आप 8th हाउस के जो सिग्निफिकेंस बताए गए हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, लोगों को इसके माध्यम से आप गाइड करें और अपने धन अर्जित करें, प्रोफेशन में आगे बढ़ें, तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर जैसे आप लोग हो गया ना कि साइंटिस्ट हो गए, रिसर्च वर्कर्स हो गए, तो और या डीप थॉट प्रोसेस वाला जो काम हो गया जिसमें बहुत रिसर्च करनी है, पीएचडी टाइप, वो भी बहुत अच्छी कर सकते हैं ऐसे लोग यहाँ से, और उससे करियर भी डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे जितना हम लोग कोशिश करें कि जो भी प्लैनेट वहाँ बैठा है और 8th हाउस से और 10th से संबंध बन रहा है, तो एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आप लोग ट्रांसफॉर्मेटिव मोड पे रहें खुद ही, कि कभी भी चेंज हो सकता है, अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, तो सेविंग्स पे ध्यान दें, है ना, कि जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए अपने प्रोफेशन में। कई बार अप डाउन आते हैं तो आदमी डिसीजन नहीं ले पाता क्या करूं, तो एटलीस्ट यू हैव मनी टू बैक इट अप कि आप कर सकते हैं। और एक और जो चीज़ यहाँ से देखी गई है कि जैसे ज़मीन के अंदर का काम हो गया, जैसे कुछ हिडन हो गया, ये हो गया, तो बेटर ये है कि इस तरीके कोई आप फार्मिंग कर लें जिसमें आप, जैसे आलू को ज़मीन के अंदर उगाया जाता है या अनियंस हो गए जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, तो वैसा काम भी करेंगे, मतलब आप उसके सिंक में रहेंगे तो आपको वो बेटर रिजल्ट डिलीवर करेगा। अब मान लीजिए जेसीबी का जो काम होता है, जैसे शनि का इन्फ्लुएंस आ गया, तो जेसीबी खुदाई के लिए काम आती है, मतलब डीप डिगिंग कर रहे हैं आप, तो उस तरह का भी, क्योंकि हर कोई रिसर्चर नहीं बन सकता, हर एक का इंटेलेक्ट उतना नहीं है, तो आप इस तरह का व्यवसाय भी कर सकते हैं। तो
एक सिंपल सी प्रिडिक्शन की टेक्निक है कि आप सिग्निफिकेंस को इस्तेमाल करें, उसका कहाँ से करियर से संबंध हो रहा है, प्रोफेशन से, या आपका जो भी कर्म एसोसिएटेड है कि आप एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आए हैं तो आप उसकी स्टडी करें और उसमें बेटर रिजल्ट्स आप लोग अचीव कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का आपका 9th हाउस में बैठा है 10th हाउस का प्लैनेट, तो आप बहुत बढ़िया एक गाइडेंस का काम कर सकते हैं, लोगों के लिए सलाहकार बन सकते हैं, टीचिंग या स्कूल के प्रोफेशन में भी आप लोग जा सकते हैं। और एक होता है ना कि बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि फादर बहुत अच्छे एडवाइजर्स होते हैं ऐसे लोगों के अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो उनकी सलाह से भी आप अपना प्रोफेशन चुन सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का प्लैनेट 10th में बैठा है, तो बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, एक तरह का राजयोग है, आप ब्लेस्ड हैं, आपको ये मिला है। तो आप अपने हार्ड वर्क से आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में अपने प्रोफेशन में, और कोई ना कोई एक बड़ी पोजीशन हासिल कर सकते हैं उस प्रोफेशन के अंदर। एक होता है ना कि आपको मान्यता प्राप्त होगी लोगों से। और एक बहुत बार मैंने ऐसा देखा है, अगर सौम्य प्लेनेट हो तो ऐसे लोगों का क्या एकदम ये डेडिकेटेडली मतलब फोकस्ड होते हैं, इनका कर्मा असाइंड होता है कि जैसे मान लो मंगल आ गया कि मुझे लोगों के लिए स्टैंड लेना है, लोगों के लिए वॉर फ्रंट पे खड़ा होना है, बहुत ही क्लियर एक थिंकिंग प्रोसेस होता है अपने काम को लेके। जैसे मान लो जुपिटर है तो वो विजडम गाइडेंस इस तरह का टीचिंग में ही जाना है, तो वो बच्चों का क्या है बचपन से ऐसे नेटिव की कुंडली आप देखोगे तो वो क्लियर थॉट प्रोसेस होता है कि किस तरह का प्रोफेशन उनको अडेप्ट करना है, और उसी के थ्रू अपने वो एक स्टेबिलिटी लाते हैं करियर में और उसी से ग्रोथ भी लेते हैं वो लोग। क्योंकि इसके बाद जस्ट अपन बात करेंगे 11th हाउस की, तो यहीं से वो डिज़ायर फुलफिलमेंट भी हो रहा है आपका। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का प्लैनेट 11th हाउस में बैठा है, तो आप देखें कि जो भी ये लोग लाइफ में चाहते हैं उसको अचीव करते हैं, और बहुत बढ़िया एक होता है ना कि आप कोई भी डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए अपने करियर प्रोफेशन का बेस्ट इस्तेमाल करते हैं, बशर्ते कि आप वही फीलिंग रखें सबका साथ सबका विकास। क्योंकि ये लोग क्या है इतने ज़्यादा डिज़ायर फुलफिलमेंट इनकी लाइफ में सब कुछ मिलता है इनको, ये ब्लेस्ड होते हैं। तो कई बार ऐसे इंसान को एक होता है ना, वो जो मैंने फर्स्ट हाउस के लिए भी बोला था कि ठीक है आपका एक क्लियर माइंडसेट है कि आपको ये करना है, वो आप अचीव कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन जिद्दीपना आना, ईगो आना, कई बार क्या होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ गुड बट ईगो इज़, वो आपका फिर पतन की शुरुआत हो जाती है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें एज अ रेमेडी कि ईगो नहीं आनी चाहिए। अब मान लीजिए किसी का 10th हाउस का प्लैनेट 12th में बैठा है, तो अगेन टफ पोजीशन है कि आइसोलेशन में सेक्रीफाइसेस के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप, और क्या लॉसेस भी बताए गए हैं यहाँ से, तो आपके जो भी करियर पाथ है उसका एक होता है ना कि ड्रेन हो रहा है आपका, तो बेटर है कि हम 12th हाउस की जो एनर्जी है उसके सिंक में काम करें। जैसे कि फ़ॉरेन रिलेटेड काम कर लें, फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे, तो जितना फार अवे जाएंगे उतना हमारे लिए बेटर होगा। अब मान लो फ़ॉरेन से कई लोग बोलें कि हमारी सरकमस्टेंसेस सपोर्ट नहीं करती, हम लोग क्या करें, तो उन लोगों के लिए बेस्ट एडवाइस है कि आप लोग कोई फ़ॉरेन से ट्रेड का काम कर लें, ठीक है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो गया जिसमें फ़ॉरेन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिससे कि आपकी जो भी एनर्जी है वो उस प्लैनेट के सिंक में आ रही है कि आप पहले से ही उसके सिग्निफिकेंस को यूज़ कर रहे हैं बेटर तरीके से, कि आपका फ़ौरन आना जाना लगा रहेगा। तो आप क्या करेंगे कि वो जो ड्रेनिंग का प्रोसेस है वो रुक जाता है, क्योंकि आपका माइंडसेट और आपका जो एक होता है ना करियर जो डिसाइड हो रखा है, एक जो पाथ है लाइफ का, वो ऑलरेडी आपने कनेक्ट कर दिया फ़ौरन से, तो आपको उसके बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।